तो मथुरा में श्री कृष्ण के साथ उनके एक मित्र रहते थे। मित्र भी कैसे? अतरंग सखा। अतरंग सखा माने बेस्ट फ्रेंड, सबसे प्यारे मित्र भगवान के। सबसे प्यारे भगवान के अतरंग सखा का नाम था उद्धव। और सखा होने के साथ साथ वो बिल्कुल भगवान जैसे थे। वो दिखते भगवान जैसे थे। उनका नाक नक्शा रूप रंग सब भगवान जैसा, चाल ढाल ज्ञान वाणी सब कुछ भगवान जैसे। और ज्ञानी तो इतने, उद्धव जी बड़े बड़े ज्ञानियों में उद्धव जी का नाम आता है। उन्होंने देवताओं के गुरु बृहस्पति जी से विद्या प्राप्त की थी। बस एक कमी थी उनमें, उद्धव जी सबसे ऊपर ज्ञान को मानते थे। उनको ज्ञान से ऊपर कुछ और लगता ही नहीं था। लेकिन भगवान जानते थे ज्ञान से ऊपर भी एक वस्तु है और वो है प्रेम। और उद्धव जी प्रेम को नहीं मानते थे। उनको लगता था ज्ञान सबसे ऊपर है, प्रेम को भी ढक सकता है ज्ञान। तो वो उनके साथ ही वहां रहते थे। अब भगवान कई बार वृंदावन को बहुत याद करते थे। नंद बाबा यशोदा मैया सबको बहुत याद करते थे। एक दिन भगवान अपने राजकाज के कार्यों को खत्म करके अपने घर कमरे में खड़े, उनके कमरे में एक बड़ी सी खिड़की थी और उससे सीधा यमुना नदी का तट दिखता था। आज भगवान अपनी खिड़की पर खड़े हैं। आज उनको वृंदावन की बहुत याद आ रही। आज उनकी नजरें ढूंढ रही है, मानो आज कोई मुझे दिख जाए। जैसे होता है ना, बच्चे जब बाहर पढ़ाई करते हैं, घर से बाहर होते हैं, ऐसे तो दोनों ही माता पिता या बच्चे दोनों ही एक दूसरे को याद करते रहते हैं। लेकिन कोई कोई दिन ऐसा होता है जिस दिन बहुत याद आती है, मतलब ऐसा लगता है आज वो दिख जाए। तो भगवान के लिए आज वही दिन था। उनको लग रहा है आज मुझे कोई दिख जाए, बस कोई गोपी ही दिख जाए, नंद बाबा दिख जाए, यशोदा मैया दिख जाए, बस आज मुझे कोई दिख जाए। शाम का समय होता है। शाम के समय को कहते थे गोधूली बेला। क्यों? क्योंकि उस समय भगवान गैया चराकर घर वापस लौटते हैं। हम शाम को पूजा पाठ क्यों करते हैं गोधूली बेला के समय? क्यों? क्योंकि भगवान गैया चराकर घर लौटते थे। घर लौटते थे तो यशोदा मैया उनकी पूजा यानी उनकी आरती करती थी, उनको भोग लगाती थी, खाना खिलाती थी। तो जो जो जिनके घर में लड्डू गोपाल रहते हैं वो यही मानते हैं कि शाम को भगवान वापस आते हैं, तो हमारा काम है उनका स्वागत करना। और गोधूली माने उस समय गैया चराकर लौटते तो गैया के पैरों से जो धूली उड़ती है उसको कहते हैं गोधूली। वो समय था। तो भगवान देखते हैं कि सामने से कुछ ग्वालिया, भगवान को तो बहुत समय हो गया, नए नए ग्वाले आ गए हैं, तो वो गैया चराकर लौट रहे हैं। भगवान कहते हैं अरे ये तो वही समय है जब मैं श्री दामा मुद मंगल मधु मंगल हम सब गैया चराकर घर वापस लौटते थे। अरे ये निश्चय वही समय। और एक बार के लिए इतना भाव उठा भगवान के मन में कि वो भूल गए वो कहाँ है। और उनको ऐसा नजर आ रहा है कि वो सब जा रहे हैं। भगवान है, बलदाऊ भैया है, श्री दामा है। भगवान जोर से चिल्लाते अरे रुको, अरे मैं भी आ रहा हूं, अरे इतनी जल्दी क्या कर रहे हो, रुक तो जाओ। जब जब ध्यान भटकता है तो लीला अदृश्य हो जाती। भगवान फूट फूट कर रोने लगते। भगवान इतनी जोर से रो रहे हैं कि कमरे के बाहर तक आवाज आ रही है। उद्धव जी का कमरा बगल में ही था। उद्धव जी भागते हुए आते हैं, भगवान को हृदय से लगा लेते। उद्धव जी कहते हैं प्रभु आप रो रहे हैं, अरे आप तो ये रोना धोना दुख सुख से परे है। भगवान कहते हैं मुझे वृंदावन की बहुत याद आती है, मुझे मेरी यशोदा मैया की बहुत याद आती है। भगवान कहते उद्धव मैं जब तक वहां रहा ना, मैंने उनको कभी कोई सुख ही नहीं दिया। मेरी माता को हमेशा उल्हाने सुनने को मिलते थे, शिकायतें सुनने को मिलती। अरे दिन भर कोई दरवाजे पर खड़ा रहता, तुम्हारे बेटे ने ये कर दिया, तुम्हारे बेटे ने वो कर दिया। इसके बावजूद उनका प्रेम घटने की बजाय और बढ़ता गया। मैं दावे के साथ कहता हूं यशोदा मैया जैसी मैया युगों युगों तक किसी को नहीं। भगवान कहते हैं मेरे बाबा, अरे मेरे बाबा जानबूझ के जूतियां नहीं पहनते थे और घर से बाहर जाकर खड़े हो जाते थे। क्यों? क्योंकि उनको पता था अब कन्हैया उनकी जूतियां सर पर लेकर आए। मैं लेकर जाता, उनसे कहता बाबा आपने जूतियां नहीं पहनी, मैया बरजेगी ना, तुरंत पहन लो। और मैं अपने हाथों से उनको जूतियां पहनाता था। उद्धव मैं दावे के साथ कहता हूं जब से मथुरा लौटा हूं ना, मेरे बाबा ने जूतियां नहीं पहनी होगी। भगवान कहते हैं उससे भी ज्यादा दुख मैंने उन भोली भाली गोपियों को दिया है। एक बार यशोदा मैया ने मुझसे कहा कि कन्हैया तू क्यों उनके यहाँ चोरी करता है, वो गरीब है। अरे जो वो माखन बेच कर आती है उनसे जो धन मिलता है वो उसी से भोजन करती है, तू उनकी मटकियां फोड़ देता है, उनका कितना नुकसान होता है। तो मैं कई दिनों तक उनके घर चोरी करने नहीं गया। कुछ दिनों बाद वो सबकी सब घर पहुंच गई। आकर कहती यशोदा कन्हैया सिर्फ तेरा ही बेटा है क्या? अरे चोरी करता है करने दो, मटकियां फोड़ता है फोड़ने दो। अरे असल में तो गरीब हम उस दिन हो जाएंगे जिस दिन कन्हैया हमारे घर आना छोड़ देगा।
भोजन तो हम उस दिन नहीं करते जब कन्हैया चोरी करने नहीं आता। भगवान कहते हैं उससे भी ज्यादा दुख मैंने अपनी राधे को दिया है। जिससे सबसे ज्यादा प्रेम किया मैंने सबसे ज्यादा दुख ही उसे दिया। कितनी देर तक भगवान राधे 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 कहकर रोने लगे। सोचिए भगवान इतना रो रहे हैं, यहां मैंने कितनों की आंखों में इतनी देर में आंसू देख लिए। उद्धव जी पे कोई असर नहीं, इतना सा भी असर। उद्धव जी कहते हैं तो भगवान इसमें रोने की क्या बात है? आप उनको, उन अनपढ़ गवार ब्रजवासियों को ज्ञान से समझा सकते थे। अनपढ़ गवार, भगवान कहते थे तुम्हें कैसे पता वो अनपढ़ गवार है? उद्धव जी कहते वो कहां गुरुकुल गए होंगे, उनका तो काम दूध दही बेचना है। भगवान कहते ऐसे तो मैं भी एक ही साल गया, एक साल में कोई कितना सीख लेगा? आज आपको स्कूल भेजा जाए क्लास 1 में और फिर वापस निकाल दिया जाए, आप ज्ञानी बन गए? भगवान कहते एक साल में मैं कितना सीख लूंगा? अरे उद्धव जी कहते प्रभु आपको खुद ज्ञान है, ज्ञान की शुरुआत ही आपसे होती है। भगवान समझ गए ये मौका, जिस मौके की वो तलाश में थे, इसको प्रेम तत्व कैसे समझाऊं, यही भगवान कहते तुमने सही कहा, मैं समझा ना सका, तुम जाओ उद्धव, तुम ब्रज जाओ और सिर्फ 3 लोगों से मिलो, नंद बाबा, यशोदा मैया, गोपियां, और उनको ज्ञान से समझाओ ये रोना धोना प्रेम इत्यादि छोड़े, ज्ञान मार्ग पर चले। उद्धव जी को अपने ज्ञान पर इतना भरोसा था, उन्होंने कहा ठीक है उद्धव जी, लेकिन जाने से पहले भगवान ने उनको अपने वस्त्र दिए, अपना मुकुट दिया, कुंडल दिया। उद्धव जी कहते इन सब की क्या जरूरत है? बोले इनके बिना बात करना तो दूर, कोई तुम्हें देखेगा, इनसे देख लेगा। बोले इनमें जो सुगंध है ना, उनको एक बार के लिए लगेगा मैं आया, इसीलिए वो अपनी आंखें ऊपर करेंगे, वरना कोई तुमको देखने वाला नहीं। ठीक है, जाते हैं वृंदावन, पहुंचते हैं उद्धव जी। कुछ गोपियां जा रही थी, उन्होंने पूछा रे सुनो, नंद बाबा का घर कौन सा है? गोपियों ने कहा मथुरा से आए हो, तुम्हें कैसे पता? बोले मथुरावासी पूछते हैं, बाकी तो सबको पता है कृष्ण का घर कौन सा है। कहाँ है? बोले ये नीचे जो जल की धारा जा रही है ना, उसके साथ साथ जाओ, ये जहां जाकर रुकेगी वो नंद बाबा का घर है। गोपियां कहती है पथिक, इस जल को साधारण जल मत समझना, कि जब से तुम मथुरावासी हमारे कृष्ण को लेकर गए हो ना, जब से नंद बाबा और यशोदा मैया के जो अश्रु जल रहे हैं, ये वो जल है। सब कुछ लेकर चले गए तुम हमसे, क्या लेने आए हो? उद्धव जी को विश्वास नहीं, फिर भी जाते हैं, नंद बाबा के घर पहुंचे। भगवान ने सबका हुलिया बताया था, कौन कैसा दिखता है। उद्धव जी ने आवाज लगाई, नंद बाबा, ओ नंदराय जी। अंदर से किसी व्यक्ति की आवाज आई, कौन है? अरे मैं उद्धव, कृष्ण का मित्र हूं, उसका संदेश लेकर आया हूं। व्यक्ति बाहर आता है, दुबला पतला, आंखें अंदर तक धसी हुई, झुर्रियां पड़ गई, कांपती हुई आवाज, अहो मैं नंदराय। कृष्ण ने जो हुलिया बताया था उससे इतना भी वो मेल नहीं खाता। ठीक है, जो भी है ज्ञानी है, लेकिन वो जानते हैं कि ये वही आदमी है जिसने कृष्ण को गोद में खिलाया है। उद्धव जी पैरों को पकड़ते हैं, माफ करना बाबा, मैंने आपको पहचाना नहीं। अंदर बैठा दिया। नंद बाबा ने कहा थक गए होगे, मैं भोजन लेकर आता हूं, घर पे नहीं है। नंद बाबा के जाने के बाद वो रसोई घर की ओर देख रहे हैं, तो रसोई घर में जाले पड़े हुए हैं, मानो जब से कृष्ण गया है उस घर में खाना ही नहीं बना। नंद बाबा भोजन लेकर आते हैं, भोजन करा कर कहते हैं अब आराम करो। अरे उद्धव जी कहते हैं बैठो तो सही, बात भी नहीं करोगे क्या? कुछ कहे इससे पहले यशोदा मैया को सुगंध आती। यशोदा मैया कहती आके कमरे में, अरे कन्हैया तू आ गया? नंद बाबा कहते कन्हैया नहीं है, उसका मित्र है, संदेश लेकर आया। यशोदा मैया कहती कन्हैया जब छोटा था ना, जब रोता था, अपने सारे काम छोड़कर उसको गोद में ले लेती थी, सिर्फ इसीलिए कि वो रोए ना, मैं उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकती थी। आज उसकी माता कब से रो रही है, वो एक बार आ नहीं सकता, अपनी माता से मिल नहीं सकता। उद्धव जी कहते मैया कन्हैया को खुद गर्ज मत समझ, वो आप सबको बहुत याद करता है। मैं जब यहाँ आ रहा था तो देवी की माता ने मुझसे कहा कि यशोदा से जाकर कहना कि यशोदा धन्य है तेरे लालन पालन। लेकिन मैंने जब पिछली बार तुमसे बात किया था ये पूछने के लिए कन्हैया को क्या पसंद है क्या नहीं,